ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर पहला सकंद 13वां अध्याय। परीक्षित का जन्म लेना और राजा युधिष्ठिर का हर्ष मनाना, वह धृतराष्ट्र और गांधारी का जंगल में जाना, वह मार्कंडेय ऋषिवर की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, दूसरे शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है, और जब भागवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे, उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते, वह दूसरा जाते समय वह तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है। वह दूसरे धर्म यज्ञ व्रतादिक संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं, और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ, तब आंखें खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के पेट में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना। और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नांदी मुख श्राद्ध किया। वह मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुंह मांगा दान दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लगन का हाल पूछा, तब पंडितों ने विचार कर कहा, यह बालक जन्म लेते ही आँख खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी व बलवान और नीतिमान और धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पावेंगे, और तुम्हारा नाम और कीर्ति यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। वह बुद्धि में बृहस्पति, वह धैर्य में हिमाचल, और गंभीरता से समुद्र, और शूरता में परशुराम, वह दाता में महादेव, सुख विलास करने में इंद्र, वह सत्य बोलने वालों में तुम्हारे सामान्य लड़का होकर राज ऋषियों में इसकी गिनती होगी। वह धर्मी व पापी व कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा। वन समय में जब ऋषिवर का एक बालक इसे शाप देगा, तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा, तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा ना हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत के श्राप का वह क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा, युधिष्ठिर, यह लड़का तुम्हारे कुल में हरि भक्त होकर साधु व ब्राह्मण व महात्माओं की सेवा में रहेगा। वह मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी व परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ है। तुमको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी, और इसको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रहेगी। यह बात सुनते युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए। वे ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया, और आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर ने यह भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए। वह राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजा पालन का कार्य अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे, पर मन में संसारी माया मोह से वह विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सियाना हो जावे तो उसको राजगद्दी पर बैठलाकर वन में चले जाएं, और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना परलोक बनावे। वह अपने चाचा धृतराष्ट्र व चाची गांधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदर पूर्वक रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राजकाज करते थे। वह उन्हें दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गांधारी को दुख न होवे। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मारे जाने का बड़ा सोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर की सेवा करना व आज्ञा मानना देखकर कहा, राजन, मैं मन से कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था, उस समय यह विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद करूंगा। जब प्रातःकाल सोकर उठता था, फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हर इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती। जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी का बोध करते थे, और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था, और असमय में भी फूल व फल वृक्षों में लगे रहते थे। श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था, यानी बारिश होती थी जब उनकी जरूरत होती थी, और असमय में भी फूल व फल वृक्षों में लगे रहते थे। वह सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बांग व बकरी एक घाट पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी 1 वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्रेय ऋषिवर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिवर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल व युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा सोच किया, और
यह भी विदुर जी को वहां मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा, देखो बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति पड़ने व राज्य छूटने व 100 बेटों के मारे जाने में भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। वह राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना ही चाहता है, इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखलवा देते हैं, तो इसमें उनका भला होगा। जब ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया, वह हस्तिनापुर में राज मंदिर पर गए। तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर व सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया। वह अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में 8 पैर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम 5 भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख में हमारी सहायता किया है। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाह के कोट में रखकर चाहा था कि जलाकर मार डाले, उस समय तुमने दया करके पहले से वहां पर सुरंग खुदवाकर हमारा प्राण बचाया। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन कौन तीर्थों पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी गए हो तो कुछ हाल श्याम सुंदर का हाल बतलाओ। मुझको राज्य देकर जब से वे गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल वर्णन किया, पर सब यदुवंशियों के मारे जाने व श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार, इसलिए ने कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूँ तो राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने न कहना चाहिए जिसके सुनने से उनका मन दुखित हो। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना, तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत किया। वे सब हस्तिनापुरवासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। जब विदुर जी ने वहां से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें वह गांधारी को दंडवत किया, तब धृतराष्ट्र ने विदुर से गले मिलने को उपरांत रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा। वे हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। यह बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह पर थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। अब को राजा युधिष्ठिर तुम्हारी प्रीति व खाने पहनने का सत्कार किस तरह पर करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रखकर हमें अपने बाप और गांधारी को माता की जगह जानते हैं। वह अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन सुनाकर यह कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर वर्तमान था, तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा। वह 5 भाइयों को ला के कोट में रखकर हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। उनको दंडवत करके बड़े आदर से बैठलाकर पूछा, महाराज, हमारे माता व पिता न जाने कहाँ चले गए। तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा। वे 5 भाइयों को ला के कोट में रखकर हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी और धर्मी जगत में ना होगा। यह वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता और यह बातें कहकर फिर मुझे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुगली खाओगे तो खाने बिना तुमको मार डालूंगा। यह सुनकर विदुर जी ने बड़ा खेद करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र व गांधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग नहीं करता और वह चिथड़ा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, इसी तरह यह तन इनका सदा स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इनको अपने तन की प्रीति नहीं छूटती। इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए, जिसमें इनकी मुक्ति हो। यह बात विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई, यह बात भीमसेन की सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर में किसी तरह रहना उचित नहीं है। तुमने अपने राज्य भोगने के समय अधर्म से कैसा कैसा दुख भीमसेन को दिया था। वह दुर्योधन तुम्हारे बेटा ने मध्य सभा में द्रौपदी की चीर खिंचवाकर नंगी करना चाहा। भीमसेन को विष देकर 5 भाई पांडवों को लाह के कोट में रखकर आग लगवा दिया। उनका सब राज्य और धन छल से जुए में जीतकर 13 वर्ष का वनवास दिया। यह बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को, जो सदा स्थिर नहीं रहेगा, पालते हो। तुम्हारा जीवन संतान व संसारी माया मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मारे गए। इस पर भी तुम राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं। इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आंख से देखा कि सब बेटे व पोते तुम्हारे मारे गए। राजगद्दी जाती रही,
तुम भी मरने के निकट पहुंचे और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ से रोटी लेकर खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भागता है और रोटी का टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, वैसी गति तुम्हारी भी है। हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आशा बनी है। तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। तुम सदा अमर ना रहोगे, इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना चाहिए, उचित है। इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना उचित है। वहाँ हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति बने। संसार में तुम्हारी यह गति हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों बिगाड़ते हो? यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी इसी बात की इच्छा है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आंखों से अंधे लाचार हैं, किस तरह उत्तराखंड में जावें? तो विदुर जी बोले, तुम दोनों मनुष्यों को हम अपना हाथ पकड़कर अच्छी तरह से ले चलेंगे। तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रहकर तुम्हारी टहल अच्छी तरह करूंगा। धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर का यह वचन मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना गए उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े और गंधारी अपने पति का हाथ धरे हुए चली गई। जब प्रात समय राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नियम करके माता व पिता को दंडवत करने के वास्ते उनके स्थान पर गए, तब मकान सुना पाकर बड़ा सोच करके मन में विचार किया कि वह लोग अपने बेटों के सोच में या मुझसे दुखित होकर ना मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर यह बात कहकर रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हमारे माता व पिता आंखों से अंधे हैं, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, कहाँ चले गए? तुम उनका कुछ हाल जानते हो? संजय ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ गए, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वे गए हैं। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आकर बड़ी उदासी से बैठे थे। उसी समय नारद जी वहां आए। राजा ने उनको दंडवत करके बड़े आदर से बैठलाकर पूछा, महाराज, हमारे माता व पिता न जाने कहाँ चले गए। कोई वन का मनुष्य उनको खा जाएगा या कहीं कुएं में गिरकर मर जाएंगे। उनका कुछ हाल आपको मालूम हो तो बतला दीजिए, हम जाकर प्रार्थना करके उनको फिर लावें। वह खाने पीने का दुख पाते होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो इस महाकष्ट में हमारे पास आए। नारद मुनि यह बात सुनकर बोले, हे राजन, यह माया रूपी संसार झूठा है। जगत में जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। इसी वास्ते परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के जाने का वृथा सोच करते हो। दुख व सुख किसी के अधीन नहीं रहता, ये दोनों वस्तु परमेश्वर के हाथ में है। जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल होने के उपरांत अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त कर देते हैं। तुम जो उनके खाने व पहनने का सोच करते हो, यह भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी उसी जगह है वह उसको पहुँचाता है, इसलिए उनकी चिंता ना करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाथ कर जिधर चाहे उधर ले जाता है, उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री व बालक व धन के जाल में माया रूपी रस्सी से बंधे हैं। जिनके ऊपर परमेश्वर की दया करके किसी संत व महात्मा से भेंट करा देवें, तब वह मनुष्य ज्ञान सीखकर इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के वास्ते कुछ चिंता मत करो। वह दोनों विदुर जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके साथ हिमाचल पहाड़ के दक्षिण सप्तऋषियों के स्थान पर चले गए हैं। वहां जाकर हरिचरणों का ध्यान करके आज के 7वें दिन अपना तन त्याग करेंगे। जब उन्होंने संसारी माया तजकर अपने शरीर का भी मोह छोड़ दिया, इस समय तुमको उनका फेर लेना उचित नहीं है। सोच उसके वास्ते करना चाहिए जो हरि भक्ति से विमुख हो, और जो मनुष्य संसारी जाल से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करे उसका सोच करना वृथा है। इसलिए तुम कुछ चिंता ना करके परमेश्वर को सबका मालिक समझो। यह बात कहकर नारद जी वहां से चले गए और राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र व गंधारी के जाने का सोच छूट गया। नारद मुनि के उपदेश से संसारी व्यवहार झूठा मालूम हुआ। इतनी कथा सुनकर ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि विदुर जी को धर्मराज का अवतार कहते हैं, उनकी कथा किस तरह कहिए। सूत जी ने कहा, हम विदुर का थोड़ा सा हाल कहते हैं, सुनो। मांडव ऋषिवर को झूठी चोरी लगाकर किसी राजा ने फांसी दिलवा दी। जब ऋषिवर को धर्मराज के पास ले गए तब ऋषिवर ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी जानकारी में आज तक कोई बुरा काम, चोरी आदि नहीं किया था। कौन पाप करने के बदले में हमको फांसी दी गई, इसका हाल कहो। धर्मराज बोले, तुमने लड़कपन में एक टिड्डी को कांटे की नोक पर उठाकर मार डाला था, उसी पाप के बदले तुमने फांसी पाई है। यह बात सुनकर ऋषिवर बोले, हे धर्मराज, लड़कपन में पाप व पुण्य का ज्ञान नहीं होता।
अज्ञानता से भूत धर्म होता है, उस पाप का दंड ना देना चाहिए। तुमने मुझे बिना अपराध फांसी दिलवा दी, इस वास्ते हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहो। उसी श्राप से धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 वर्ष संसार में रहे। धर्मराज जब तक विदुर के अवतार में जगत में थे तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज का काम किया था। इसी कारण विदुर को परमेश्वर की भक्ति बनी थी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय, हर हर महादेव।